हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग हमारा साउंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ना कि हम ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग साउंड को जब बताते हैं दैट इट इज अ लाउड साउंड, ठीक है, एंड इट इज अ सॉफ्ट साउंड, ये बहुत ही पतली आवाज है और ये बहुत ही मोटी आवाज है। तो बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड को पहचाने कैसे, या फिर उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उसको डिफरेंट करता है। लाइक आप देख सकते हो, तबले की साउंड डिफरेंट होती है, वायलिन की साउंड डिफरेंट होती है। सो वी विल बी डेफिनेटली टुक केयर ऑफ दीज एंड we will be learning all the factors और all the different different characteristics of sound, जिसकी वजह से आप पहचान सको कि भाई ये एक लाउड वॉइस है, ये एक श्रिल वॉइस है, एक हॉर्स वॉइस है, या फिर यू कैन से इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। सो यू कैन एबल टू definitely you will become able to distinguish many sounds using the loudness and all. We will be discussing those features and those characteristics of the sound today itself. All right, and you all know that we are preparing for the Olympiads as well as the school examination. So basically आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है and you have to study it, right? बस आपको यही करना है, और जैसे ही आप स्टडी कर लेते हैं हमारे साथ, then you are able to crack the Olympiad as well as the school examination simultaneously, and that is a good thing, right? अब आप सोचो, एक ही टॉपिक को पढ़ के अगर आप दोनों चीजों के लिए जो है तैयारी कर सकते हो, so what, why not? That is so much good, right? If you want any DPP or study material, you can access them through the Telegram channel, ठीक है। और हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, what you have to do is you have to write a code TTB07, ठीक है। आपको टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में TTB07 लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप TTB07 लिखेंगे तब आपको जो है एक चैनल 7th क्लास का अपीयर हो जाएगा, एंड देन यू कैन ज्वाइन इट एंड you can definitely going to get the access of the DPP study material and also the notifications that when a specific topic is coming out. All right, so that is the main thing. Of course you should know it whenever we are coming or not, right? Now see, this is the awesome team and this is going to be a very much hard working team. We are preparing for everything so that आपके लिए नॉलेज को ईजी हो जाए, राइट, ताकि आप उसको गेन कर सको ईजिली। एंड ऑब्वियसली वी आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क सो दैट हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके एंड आपको इस एबल बना सके दैट यू कैन क्रैक बोथ द एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल्सो वी हैव एम लाइक दैट, राइट, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू लीव एनी चाइल्ड बिहाइंड एंड दैट इज द मेन मोटो फॉर अस, राइट। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द मेन थिंग। एंड व्हाट इज दैट कि हम लोग पैकेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं इन एवरी लेक्चर। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड बी knowing about that, right? All the features which are available to you should know about that, right? So basically what you have to do is you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. जब आप talkingtextbooks.in वेबसाइट पर जाएंगे, so what you will be getting two type of packages over there. So वहाँ पे क्या होगा, आपको दो तरीके के पैकेज मिलेंगे, जिसमें से पहला पैकेज जो है वो फुल पैकेज है, एंड दैट फुल पैकेज इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज फुल पैकेज के अंदर यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स, नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू क्रैक एनी एग्जाम। आपको क्या चाहिए, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फोकस्ड स्टडी मटेरियल चाहिए, राइट, कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, उसके पैटर्न पे क्वेश्चंस हो, राइट, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द थ्योरी अबाउट दैट, यू शुड गेट दैट, राइट। तो स्टडी मटेरियल में वो होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यू शुड बी गेटिंग अ लाइव लेक्चर सो दैट यू कैन रिलेट दैम टू योर स्टडी मटेरियल and can study them efficiently from them. So basically second is the good thing, right? Third thing, what you will be getting, the homework submission feature where you will be doing the homework and submitting to us, and we will be seeing that you are doing correct or not, right? Then the fourth thing is the periodic test papers, right? Periodic test papers will give you the taste of the final examination, how that final examination is going to help you, how that final examination will be appearing in front of you, क्योंकि उसमें बहुत तरीके के पैटर्न्स हो सकते हैं, राइट।
कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है कि भाई वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो क्वेश्चंस, राइट, एंड दे में बी लाइक यू कैन से कि भाई स्पेसिफिक इतना फिजिक्स से आता है पोर्शन, इतना केमिस्ट्री, इतना बायो से आता है, तो यू विल बी फाइटिंग लाइक 2 आवर्स में इतने क्वेश्चंस करने हैं। सो ये पूरा नॉलेज अगर आपको किसी एग्जाम के बारे में होता है ना, ऑफ कोर्स अगर आप उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और उसके बाद आपको ये बातें पता चलती हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि भाई उसका ये पैटर्न है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दैट। सो बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द एग्जाम यू आर गोइंग टू फाइट, राइट, उसका हर एक फीचर तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें हर एक फीचर का फायदा उठाना है, दैट्स वाई, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग हमारी तरफ से जो इस पैकेज में यू विल बी गेटिंग इज दैट द बाई वीकली क्विजेस। सो एवरी सिंगल वीक यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड ट्वाइस, ठीक है। तो उससे क्या होगा फाइनल, उससे क्या होगा कि आप जब क्विज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, राइट, यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टॉपिक, राइट, तो यू विल बी गेटिंग कि भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है, सो एम आई एबल टू डू इट और नॉट, you are going to do that, right, and frequent testing is very important। frequent testing में क्या होता है कि आपको टेस्ट देना होता है, फीडबैक मिलता है, उसका थोड़ा आप जो भी आपकी कमियां रह गई हैं उसको कंप्लीट करो, राइट, गिव अनदर टेस्ट, ठीक है, फिर जो कमियां रह गई हैं उसको कंप्लीट करो, दैट्स हाउ यू कैन डू इट, राइट, एंड दैट्स व्हाई frequent testing helps you a lot, right। तो बेसिकली ये सारे के सारे फीचर्स आपको फुल पैकेज में मिलते हैं। इफ यू आर ज्वाइनिंग दैट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स फॉर यू ओनली, राइट, बट you have to be consistent throughout the year, right, you have to be consistent, you have to be with us, you have to do your homework, you have to be study like a smart student with us, right, and you should definitely work hard plus work smart, right। देखो सेकेंड जो हमारा पैकेज है दैट इज द टेस्ट सीरीज, एंड द टेस्ट सीरीज इज द गुड थिंग बिकॉज टेस्ट सीरीज में आपका क्या होगा, टेस्टिंग होगा, राइट। इफ यू आर लाइक दैट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट जो कि बहुत पढ़ता है बट उसे ये नहीं पता कि वो एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए कितना पढ़ चुका है, क्या उसकी तैयारी एक स्पेसिफिक टेस्ट के लिए कंप्लीट हो चुकी है, क्या नहीं हुई है, ये चीजें पता करने के लिए ही और शी कैन डेफिनेटली चूज द टेस्ट सीरीज, राइट। एंड टेस्ट सीरीज में यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेस, periodic test papers and the study not that study material but the live classes, right, live classes is cool and how that's how you can relate the all the things, the topics, right, and the small things you may be missing out, ठीक है। और अगर आपने डिसाइड किया है दैट यू वांना गो फॉर दैम, देन आई मस्ट टेल यू अ कोड दैट इज CY Live। इफ यू राइट दिस कोड CY Live, ठीक है, अगर आप ये कोड जो है लिख देते हैं तो फिर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम talkingtextbooks.in, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पैकेज बाय करते हैं, यूज द कोड CY Live, get the 30% discount and that will be very much good for you all, ठीक है। second thing that's what I'm going to tell you is that कि अगर आपको ऐसा लगता है that आप इनके बारे में कोई further query आपके पास हो, आपको ऐसा लगता है you should call us or you want to know more about these, you can definitely call us and the number is 919549041111. This is the number, all right, and this is the correct one, and you can definitely call us on this number and all your queries will be resolved, right, and we were trying very much hard so that we can definitely get your all queries resolved and definitely help you or guide you in a proper direction, and that is the must thing every student should have, right, and for in that series we have started these lectures so that we can help you getting better and better every day in your studies and do the smart work you needed to go or fight any competitive exam you wanna fight, and that is the most important thing, right। चलो अभी हम प्रॉमिस कर लेते हैं that we will be watching the whole lecture, we will be making proper notes and we will be revising on the daily basis। तो आपको ये खुद से प्रॉमिस करना है, ठीक है। आप खुद से प्रॉमिस करेंगे तो क्या होगा कि आप अपना प्रॉमिस खुद से नहीं तोड़ेंगे और आप पूरा लेक्चर देखेंगे, आप पूरी पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे, राइट, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे और स्मार्ट स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 3 दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ऑलराइट। सो नंबर 1 सबसे पहला कैरेक्टर, आज हम पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। सो बेसिकली पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, एम्पलीट्यूड का मतलब है कि भाई
कितना ज्यादा डिस्प्लेस होता है कोई भी पार्टिकल अपने पोजीशन से. लेट मी टेल यू वन थिंग. लेट्स से आई एम अ पार्टिकल, ठीक है, लेट्स से आई एम अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, ठीक है, एंड अ वेव हिट्स मी. Alright, a wave hits me, and when a wave hits me with energy, what I will do? I will just go away in the opposite direction in which the wave is hitting me, and I will be come back. So the displacement of my position, right? ये मेरा पहला mean position था जहाँ पे मैं already आराम से थी, right? But when a wave hits me, I went here, right? And then I came back to my place, right? तो मैं कितना दूर गई, ठीक है, मैं अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई, दैट इज द एम्पलीट्यूड. ऑलराइट, सो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. ऑलराइट, दैट इज द, जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मीन्स दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है. ये अपना बेचारे का अच्छा सा पोजीशन था जिसमें एक पार्टिकल आराम से बैठा हुआ था, ठीक है. दिस इज द पार्टिकल जिसमें वो आराम से बैठा हुआ है. व्हाट हैपेंस, यहां से वेव उसको हिट करती है, ठीक है, वेव उसको हिट करती है. तो ये जो पार्टिकल है ये कितना दूर जाता है, अगर ये यहाँ पे जाके वापस आ जाता है तो दैट मीन दिस इज व्हाट, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है. तो मतलब जब कभी भी एक पार्टिकल को कोई भी एनर्जी हिट करती है तो वो पार्टिकल अपने पोजीशन से कितना दूर जाता है और वापस आ जाता है. सो बेसिकली दैट इज दैट द डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर जाता है अपना मीन पोजीशन से, वही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है. अब देखो, किसी ज्यादा एनर्जी वाली वेव ने हिट किया तो पार्टिकल दूर तक जाएगा, राइट, तो इसका मतलब बड़ा एम्पलीट्यूड. और कोई कम एनर्जी वाला अगर उसको हिट करता है, पार्टिकल को कम एनर्जी वाली वेव को हिट करती है तो वो थोड़ी दूर तक जाएगा, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, राइट. सो व्हेनेवर अ लो एनर्जी वेव हिट दैट पार्टिकल, थोड़ा सा दूर जाएगा, अपना मेन पोजीशन से थोड़ा सा दूर जाएगा. So that would be, you can say, the low amplitude. But whenever the particle, or you can say that particle is hit by the wave of a strong energy, or you can say the high energy, तो क्या होगा, वो दूर तक जाएगा, राइट, एंड इट विल कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन. बेसिकली दैट इज द मेन थिंग, राइट. तो क्या होता है, जब कभी भी कोई भी पार्टिकल, ठीक है, उसको कोई एनर्जी हिट करती है तो वो एक जगह अपना मेन पोजीशन से थोड़ा दूर जाता है, राइट, इट कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन, it goes in the opposite direction and it's come back to its mean position again. So that is the one wave, right, that is the one wave we are talking about. तो amplitude क्या होता है, the maximum displacement of a vibrating particle from its mean position is known as the amplitude. And how we are going to describe that, कैसे describe कर रहे हैं, see, this is the displacement as you can see here, right, on the y axis, ठीक है, y axis पे displacement है, x axis पे you can take as a टाइम. अब नाउ सी, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये मेन पोजीशन है. जैसे ही वेव ने उसको हिट किया तो क्या हुआ, वो अपने मेन पोजीशन पे था, लेकिन अब क्योंकि वो उसको एनर्जी ने हिट किया है तो वो क्या करेगा, अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा दूर जाएगा, राइट. तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, right, and that shows it, the blue thing, the blue line you can see here, this is showing you the increasing one. So this is the maximum displacement. अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वो वापस आ रहा है, सो द डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग एंड इट बिकम्स जीरो. मीन पोजीशन पे आ गया ना, राइट, दिस इज द मीन पोजीशन. पार्टिकल दूर गया, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया, राइट, एंड इट कम्स बैक, वापस अपना मीन पोजीशन पे आ गया. तो यू कैन सी हियर द कमिंग बैक ऑफ दिस ब्लू लाइन एंड मीटिंग द ग्रीन लाइन, दैट इज जीरो पोजीशन, राइट, अगेन जीरो पोजीशन. अब क्या होता है, पार्टिकल यहाँ पे था, मीन पोजीशन यहाँ पे थी, वेव ने हिट किया, इट कम्स हियर, राइट, and it goes back into the mean position. अब ये अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड में जाएगा, उतना ही डिस्टेंस जाएगा जितना उसने राइट हैंड साइड में ट्रैवल किया था, ठीक है. तो वो क्या करेगा, उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्रैवल करेगा एंड इट विल कम बैक, ठीक है. सो इट इज शोइंग यू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगेन गोइंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड वापस से वो क्या कर रहा है, अपना मीन पोजीशन पे आ रहा है. सो इट इज कमिंग बैक टू द मीन पोजीशन अगेन. तो एक वेव का क्या मतलब हुआ, एक वेव का मतलब हुआ, लेट्स सी, दिस इज द पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल को जब वेव हिट करती है तो ये क्या करेगा, दूर जाएगा. लेट्स से दिस इज द एम्पलीट्यूड, तो वो इतना दूर जाएगा, इट विल कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन, यहाँ पे आ जाएगा. नाउ इट विल गोज बैक इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, सेम एज एम्पलीट्यूड,
and it will then come back to its mean position and that is what the one wave, ठीक है, वो ही क्या होता है, वन वेव होता है, अपने मीन पोजीशन से एक तरफ जाना वापस आना, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाना वापस आना, दैट इज वन वेव, है ना, हमें ये बात पता है, दैट इज कॉल्ड वन वेव, कमिंग बैक टू द मीन पोजीशन आफ्टर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, दैट इज व्हाट, द वन वेव, ठीक है, वन वाइब्रेशन, एंड कितना दूर जाएगा, अपना मीन पोजीशन से कितना दूर जाएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड दी, यू कैन से द एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अभी देखो ये है मीन पोजीशन, ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन हियर, राइट, दिस इज द पार्टिकल एंड दिस इज द मीन पोजीशन। अब आप देखो मैंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल को जब वेव ने हिट किया तो यही पार्टिकल क्या कर रहा है, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है, ठीक है, फिर वो वापस आ रहा है, तो मतलब उसने क्या किया, पहले तो दूर जाने में ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, नाउ इट इज कमिंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन, दोबारा इसने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ये इतना ही डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में दूर गया, तो मतलब 3 बार ए डिस्टेंस कवर किया, एंड देन वापस इट इज कमिंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन, दैट मीन्स 4 टाइम्स इसने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो वी कैन से दैट, हम लोग एक चीज यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वो ये मेंशन कर सकते हैं दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वो कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब एक वेव में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है पार्टिकल, ठीक है, अपने मीन पोजीशन से अपोजिट, पहले तो राइट हैंड साइड में जाता है वापस आता है, देन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है वापस आता है, 4 टाइम्स वो एम्पलीट्यूड को ट्रैवल करता है, ठीक है, 4 टाइम्स उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कवर अप करता है, कितनी बार, 4 टाइम्स, राइट। तो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि ये जो हमने देखा है दैट इज सो ट्रू, ऑल राइट। अब ये जो एम्पलीट्यूड होता है उसे हम कैपिटल ए से शो करते हैं या फिर स्मॉल ए, हम दोनों में से किसी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस, योर डिसीजन, राइट, एज यू कैन सी हियर, तो यू कैन सी हियर दिस इज द एम्पलीट्यूड, है ना, दिस इज द एम्पलीट्यूड। अब अगर देखो ज्यादा एनर्जी वाली वेव ने हिट किया तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, इतना ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड हो रहा है और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फिर अगर ज्यादा और ज्यादा एनर्जी वाली वेव ने हिट किया तो और ज्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और ऊंचा हो जाएगा, राइट, एंड अगर कोई लेट्स से लेस एनर्जी वाली कोई वेव ने अगर उसको हिट किया होता है पार्टिकल को, तो वो स्मॉल सा एम्पलीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। सो यू कैन डिसाइड फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो कि भाई एम्पलीट्यूड ज्यादा है या नहीं, एंड ऑल्सो यू कैन डिसाइड इट बाय द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वुड बी द एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब, वेवलेंथ, वेव वी कैन से द लेंथ ऑफ अ वन वेव, राइट, so that is the wavelength। इसकी 4 definitions you will be getting here, 4 definitions, ठीक है, 4 definitions तुम्हें मिलने वाली हैं, and that is what I'm going to tell you, ठीक है। wavelength, it is a distance traveled by wave during one complete vibration, so that means I told you, है ना, distance covered in one wave that is 4 times of amplitude, right, that's what I told you, right। तो इसका मतलब ये जो wavelength है वो ही क्या है, 4 times of amplitude है, right। एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, that is what the wavelength, all right, as you can see here already, ठीक है। सेकेंड, आप डेफिनेशन कैसे डिसाइड कर सकते हो, हाउ यू कैन राइट द वेवलेंथ, दैट इज 2 नियरेस्ट पार्टिकल्स इन द सेम फेज, पास वाले 2 पार्टिकल जो कि सेम फेज में हो, सेम फेज मतलब साथ साथ दूर जा रहे हैं, साथ साथ वापस आ रहे हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो दीज पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज, ठीक है। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यू कैन से कि 2 नियरेस्ट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज अ वेवलेंथ, ठीक है। देखो नेक्स्ट आप देख सकते हो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive rarefactions or compressions, as you can see here these are the C for compressions, R for rarefactions, that comes in the sound, right। तो देखो compressions तो मतलब consecutive मतलब अगला, you can say compression, right। तो एक compression के बाद अगला compression would be this, है ना,
तो मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ, राइट। एंड वी कैन से दैट रेयर फ्रैक्शन के बाद अगला रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो व्हाट, वेवलेंथ। सो टू रेयर फ्रैक्शंस के बीच में डिस्टेंस वेवलेंथ, टू कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ, वन वेव के थ्रू मतलब वन वेव के दौरान ट्रैवल किया गया डिस्टेंस वन वेवलेंथ, राइट। यू कैन सी these are so much you can say definitions of the wavelength. तो आप इन चारों में से अपने मन से कोई भी डेफिनेशन आप रिमेंबर कर सकते हैं, राइट। एंड आपको पता है कि वेवलेंथ को हम कैसे मेंशन करते हैं? वेवलेंथ को हम जो है मेंशन करते हैं एक ग्रीक लेटर से एंड दैट इज व्हाट, लैम्डा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैम्बडा, ऑलराइट, इसे क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। सो बेसिकली यू नीड टू नो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ड्यूरिंग वन वेव दैट इज व्हाट कॉल्ड दी वेवलेंथ, राइट। एंड दैट वेवलेंथ इज 4 times of amplitude, right? You can definitely know that. Now let's talk about the next one, that is टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है भाई? टाइम पीरियड का मतलब बहुत स्पेशल होता है। व्हाट इज दैट? कि भाई एक वेव, व्हाट इज वन वेव? वेव इज लाइक पार्टिकल बैठा हुआ मीन पोजीशन पे, दूर जाता है वापस आता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है वापस आता है, दैट इज वन वेव, ठीक है। दैट इज वन वेव, राइट। वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, यू कैन से दैट, राइट। इस दौरान उसे कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट, द टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू मेक वन कंप्लीट वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड, ऑल राइट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। और हमने अभी अभी बोला कि भाई जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है कि भाई एक वेव में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज वेवलेंथ, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि कितना वेवलेंथ ट्रैवल करती है, वो भी वन, जितना भी मतलब जितना टाइम में वो वन वेवलेंथ को ट्रैवल करती है कोई भी पार्टिकल, दैट इज ऑल्सो नोन एज द टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम ही, हम एक ही वेव की बातें कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि अगर एक वेवलेंथ में कितना टाइम लगेगा, दैट इज ऑल्सो द टाइम पीरियड, ऑलराइट। सो देयर कैन बी द टू डेफिनेशंस ऑफ द टाइम पीरियड, राइट। अब आप देखो टाइम पीरियड की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, एंड वी ऑल नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट, सेकंड, राइट। सो डेफिनेटली इट्स नो नीड टू लर्न दैट, ठीक है। टाइम का तो हमें सेकंड पता ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग जो है इसको फटाफट से नोट करो एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फिर फोर्थ वन में जो है देखने वाले हैं। सो द फोर्थ वन इज व्हाट, दैट इज frequency, all right, that is frequency. So let me tell you what the frequency is. Let's say एक सेकेंड के अंदर, ठीक है, दिस इज द पार्टिकल, ठीक है, और उसने एक सेकेंड के अंदर 5 वाइब्रेशंस किए, लाइक 5 बार ऐसे जल्दी 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 जल्दी, दिस इज द 5, लाइक यू कैन से दैट कि 5 वाइब्रेशंस अगर एक सेकेंड में किए तो व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी, 5 would be the frequency, right? 5 hertz would be the frequency. तो बेसिकली हमें क्या देखने होते हैं, एक सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। एक पार्टिकल एक सेकेंड के अंदर कितना वाइब्रेशंस करता है, दैट इज व्हाट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। रिमेंबर दैट टाइम पीरियड इज डिफरेंट। टाइम पीरियड में हम क्या देख रहे होते हैं कि भाई एक वेव यानी कि यू कैन से एक वाइब्रेशन को होने के लिए टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम पीरियड। लेकिन इफ वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, देन व्हाट इज दैट इज द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी बार जल्दी 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 वाइब्रेशंस किए, दैट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को और ऐसा बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स क्रेस्ट पासिंग एट अ गिवन पॉइंट इज ऑल्सो we can say in seconds too, right? अब देखो फ्रीक्वेंसी को n से शो करते हैं, कैपिटल N से शो करते हैं, और कभी कभी इसे स्मॉल f से भी शो कर देते हैं, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि इसको हम इससे डिनोट करते हैं, एंड इट्स यूनिट इज व्हाट, हर्ट्ज। इट्स यूनिट इज व्हाट, हर्ट्ज, कैपिटल H स्मॉल z, यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है। तो दैट इज द यू कैन डेफिनेटली से हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और मैं आगे आपको बताऊंगी हाउ यू कैन आइडेंटिफाई a shrill voice or a hoarse voice using this frequency,
ठीक है, फिर हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन डेफिनेटली नो दैट व्हाट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट, यू कैन सी द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब आप खुद से सोच सकते हैं, सो लेट मी टेल यू, व्हेन आई टॉक लाइक दिस, जब मैं आपको इस तरीके से बता दूं, लेट्स सी दिस इज द वन वेव, ठीक है, दिस इज द वन वेव एंड लेट मी टेल यू दिस, ठीक है, और एक और वेव जा रही है जो कैसी है, कुछ ऐसी है, ठीक है। लेट्स से यहां तक 1 सेकेंड हो रहा है, तो आप देखो 1 सेकेंड के अंदर इसने कितना वेव किया, 1 वेव 2 वेव, तो इसने 2 ही किए, 2 वाइब्रेशंस किए इन 1 सेकेंड, ठीक है, और इसने कितने किए 1 2 3 4 एंड हाफ, राइट, 4 एंड हाफ, तो दैट मीन्स दिस हैज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, 4 एंड हाफ ना, तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हुआ, राइट। इसके अंदर कितना हुआ, सिर्फ 2, तो दैट मीन्स इसका 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हुआ, राइट। तो यू कैन डिसाइड 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, दैट विल बी गिविंग यू द फ्रीक्वेंसी, ऑलराइट, दैट विल बी गिविंग यू द फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन, ठीक है, फिफ्थ वन की बातें करते हैं। फिफ्थ वन जो है वो कौन है, let me tell you that fifth one is what, relation between the time period and frequency, we are going to see that, ठीक है। बट बिफोर दैट हम क्या करते हैं, पहले फिफ्थ वन देख लेते हैं, ठीक है, वेव वेलोसिटी देख लेते हैं। चलो, वेव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई कितने वेलोसिटी से जा रही है वेव, है ना। वेव वेलोसिटी का मतलब हुआ कितनी तेजी से जा रही है वेव, कितनी तेजी से जा रही है, दैट इज द वेव वेलोसिटी, सिंपल, राइट। तो इसका मतलब कि एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कितने टाइम में, दैट इज इट्स स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, वी हैव लर्न दैट। तो कितना स्पीड होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और कितने टाइम में ट्रैवल करते हैं, दैट इज द वेव वेलोसिटी। एज यू कैन सी हियर, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज द वेव वेलोसिटी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, स्मॉल वी लेटर से उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखो SI यूनिट इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज स्पीड, सो दिस इज द मीटर पर सेकेंड ओनली, राइट। अब देखो अगर हम एक मीडियम की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड या फिर लेट्स टॉक अबाउट वुड। वुड एक सॉलिड है एंड यू नो कि भाई सॉलिड्स के अंदर से साउंड जाती है, राइट। तो अगर सॉलिड्स के अंदर से साउंड जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो वेलोसिटी है दैट वुड बी कांस्टेंट, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी कांस्टेंट फॉर वन मीडियम, एक मीडियम के लिए कांस्टेंट रहती है, ऑलराइट। सो वी कैन डेफिनेटली नो दैट एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द वेव टू। जैसे इलास्टिसिटी वेव का मतलब क्या होता है, लेट्स से कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे आगे भी एयर है, डेफिनेटली मेरे को पूरा, मैं एयर के अंदर हूँ, राइट, एंड दैट मीन्स एयर ने मुझे चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है ना। अब अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाती हूँ तो दैट मीन्स मैं जहाँ खड़ी थी वहां पे तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां जो मेरा स्पेस था वो अब एयर ने फिल कर लिया है, अब भी मैं एयर के सराउंडेड हूँ, राइट, अभी भी मैं एयर के सराउंडेड हूँ। फिर मैं पीछे चली जाती हूँ तो आगे वाली जो स्पेस थी जहां मैं खड़ी थी वहां पे वापस से एयर आ जाती है, राइट। तो एयर क्या करती है, बहुत ही इलास्टिक है, वो पूरी वेव को अच्छे से सराउंड कर लेती है, राइट, वो कोई स्पेस नहीं छोड़ती है, इट सराउंड्स एवरीथिंग, राइट, एंड दैट इज व्हाट द इलास्टिसिटी इज, कि अगर आप हट जाते हो तो वापस से पूरा का पूरा मीडियम वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था, राइट, कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि वहां पे जगह खाली हो गई है, वैक्यूम क्रिएट हो गया कि भाई मैं हट गई एंड द एयर इज नॉट अराउंड एट दैट पॉइंट, राइट, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली एयर क्या करती है, अपने आप पूरे तरीके से सराउंड करके रखती है, ठीक है, एंड इट डज नॉट लीव एनी स्पेस बिहाइंड, पूरा अच्छे से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एयर, सो इट डज नॉट लीव एनी पॉइंट बिहाइंड, ठीक है, वी कैन इजिली मूव इन एयर ऑल्सो, राइट, तो दैट इज द इलास्टिक यू कैन से मीडियम, है ना। लेकिन ऐसा ही जो है एज यू कैन सी हियर कि जैसे पानी का अगर हम बोले, ठीक है, तो यू डू स्विमिंग, है ना, आप स्विमिंग करने जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी, स्विमिंग करने पर व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, जब आप आगे मूव करते हो तो क्या ऐसा होता है कि वहां जगह खाली रह गई, पानी पीछे रह गया, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो आप सराउंडेड बाय वाटर हो, ठीक है, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो तो क्या ऐसा हो गया है कि पीछे अब खाली जगह क्रिएट हो गई है इंस्टीड ऑफ वाटर, ऐसा तो नहीं होता ना, वाटर वापस आपको पीछे से आगे घेर लेता है, तो इट्स ऑल सराउंडेड बाय यू, राइट।
तो दैट इज द मेन थिंग कि जो यू कैन से मीडियम होता है, अगर वो इलास्टिक मीडियम होता है तो वो क्या करेगा, आपको हर बार कवर करके रखेगा. All right, and that is the main thing of the elastic medium. Particles can you can say they are so much you can say elastic, we can say वापस से अपना स्पेस जो है वो यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो दे बहुत ही फ्लैक्सिबल टाइप के होते हैं. ठीक है, दे आर टोटली फ्लैक्सिबल. पार्टिकल्स अपना पूरा सराउंड करके रखते हैं, दे डू नॉट लीव एनी स्पेस. राइट, दैट इज द मेन यू कैन से, है ना. और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, वेव वेलोसिटी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ही तेजी से वेव वेलोसिटी होगी. वी हैव सीन दैट, है ना. सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा स्पीड से वेव ट्रैवल कर पाती है, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम ट्रैवल कर पाती है. ठीक है, एंड देन एयर में उससे भी कम उसका स्पीड हो जाता है. रीज़न डेंसिटी, है ना. तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, और हम लोग डेफिनेटली वेव वेलोसिटी को सिंपल फॉर्मूले से बता सकते हैं. सो आई विल बी राइटिंग द फॉर्मूला, बट बिफोर दैट हमने ये 5 जो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, उसके पहले लेट्स डू द दिस थिंग, है ना. पहले हम इसको करते हैं, इस रिलेशन को लेकर आते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी इन द टाइम पीरियड, है ना. हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात करते हैं. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज टाइम पीरियड. पहले तो तुम मुझे बताओगे, चलो ठीक है, पहले हम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी. मान लेते हैं लेट्स से फ्रीक्वेंसी कितना है, n है. ठीक है, let's assume that a particle or a wave has a frequency n. ठीक है, अब हमने ये बात पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. तो इसका मतलब अगर किसी का फ्रीक्वेंसी n है तो मतलब कि वो n वाइब्रेशंस कर सकता है 1 सेकेंड में. ऑल राइट, कितने वाइब्रेशंस, n वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. ठीक है, सो डेफिनेटली वी कैन से दैट time taken by n vibrations कितना होगा, 1 सेकेंड. हमने बोला ना n वाइब्रेशंस कितने सेकेंड में करते हैं, 1 सेकेंड में. तो मतलब n वाइब्रेशंस को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, सिर्फ 1 सेकेंड चाहिए. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 वाइब्रेशन. अब एक वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम चाहिए. सो लेट्स डू दैट. हम क्या करेंगे, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि टाइम टेकन बाय 1 वाइब्रेशन कितना होगा, तो तुम मुझे बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर हमें इस n वाइब्रेशंस का, मुझे पता चल गया 1 सेकेंड है. ठीक है, तो मैं 1 वाइब्रेशन का पता करना चाहती हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा, डिवाइडिंग बाय 1. राइट, यू कैन डेफिनेटली से दैट वी विल बी गोइंग टू डिवाइड इट. ठीक है, तो देखो अब मुझे खुद से बताओ, जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक बहुत सिंपल सा मैथ्स का एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. जैसे लेट्स से, जैसे तुमको बोल देते ना कि यू हैव 5 पेंसिल्स. ठीक है, और वो जो 5 पेंसिल्स हैं वो 50 रुपीज़ की आती है. ठीक है, तो यू आर गोइंग टू से दैट कि भाई 5 पेंसिल्स अगर 50 रुपीज़ की आती हैं तो 1 पेंसिल कितने की आएगी. कितना इजी क्वेश्चन है. राइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे, 50 से 5 को डिवाइड कर दोगे. राइट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर. मुझे यहाँ पे n वाइब्रेशंस का टाइम पता था कि ये जो n वाइब्रेशंस है वो 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है. तो अगर मुझे 1 वाइब्रेशन का पता करना है, सो आई वुड बी डिवाइडिंग इट बाय द n. ऑल राइट, सो दैट्स हाउ आई कैन गेट कि टाइम टेकन बाय 1 वाइब्रेशंस इज 1 बाय n. राइट, और मुझे एक और बात पता है, वो क्या पता है कि भाई एक वाइब्रेशन में लगने वाला टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. राइट, तो दैट मीन्स टाइम टेकन बाय 1 वाइब्रेशन इज व्हाट, दिस इज टाइम पीरियड. ऑल राइट, so we can get here that time period is equals to 1 upon n, and this is the relation. So we can definitely say that time period is equals to 1 upon frequency. Alright, so you can definitely calculate that. This is the important formula. ठीक है, ये तुम्हें रिलेशन बताता है. किसका रिलेशन बताता है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है उसको बताता है. ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर. कैसे रिमेंबर करना है, हमने सबसे पहले क्या सोचा, हमने सबसे पहले सोचा फ्रीक्वेंसी के बारे में. ठीक है, कि लेट्स से द फ्रीक्वेंसी इज n.
ठीक है, n मान लिया, ठीक है। सेकेंड थिंग फिर हमने क्या देखा कि अगर n फ्रीक्वेंसी है तो उसका मतलब क्या हुआ कि n नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, है ना। अगर मुझे एक वाइब्रेशन का पता करना है सो आई वुड बी डिवाइडिंग दिस 1 सेकेंड बाय n, है ना, और तभी मुझे 1/n नंबर मिल गया, मुझे 1 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड मिल गया 1/n, एंड देन व्हाट वी हैव डन हियर, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/n, सिंपल, बिकॉज वी नो दैट टाइम टेकन बाय 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, right? So that is time period is equals to 1/n, simple. So it is 1 by frequency. This is the relation between the time period and the frequency, है ना। इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम एक और रिलेशन बताने वाले हैं, ठीक है, वेव वेलोसिटी वाला रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। So note it down. ठीक है, तो देखो अब ये वाला डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया, अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे दैट इज ऑफ द वेव वेलोसिटी, ठीक है। वेव वेलोसिटी का हम लोग जो है डेरिवेशन कर लेते हैं, ये वाला डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। चलो अभी देखते हैं, अब हमें पता करना है वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मतलब इन तीनों का रिलेशन पता करना है, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइसेस, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, वेव वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सो हाउ वी कैन राइट द वेव वेलोसिटी, we can write the wave velocity as equals to distance traveled by one wave, है ना, जैसे वेलोसिटी बताते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बताते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू राइट दैट। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वन वेव, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय वन वेव। तो मतलब वेव वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, वेव वेलोसिटी का मतलब हुआ कि भाई एक वेव को कंप्लीट होने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर अप किया, और उसी वेव ने कंप्लीट उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज द वेव वेलोसिटी। डिवाइडेड कर देंगे अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम को, वी कैन गेट द वेव वेलोसिटी, राइट, वी कैन डेफिनेटली गेट दैट। पर अब देखो तुम ध्यान से कि क्या तुम्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं वेवलेंथ और टाइम पीरियड नजर आ रहा है, आ रहा है क्या? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने वेवलेंथ पढ़ा था, और वेवलेंथ हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि एक वेव को कंप्लीट करने वाला जो डिस्टेंस है वो ही क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय वन वेव, दैट इज व्हाट, दैट इज द वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वन वेव, दैट इज वेवलेंथ, राइट। सो वी कैन राइट हियर द वेव वेलोसिटी एज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय वन वेव को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट हियर टाइम पीरियड, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, सिंपल, इतना इजी तो रिलेशन है, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, खत्म बात, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, इसी से आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी का को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कैसे? वी नो दैट हमने जस्ट अभी एक डेरिवेशन किया था, क्या किया था, टाइम पीरियड बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, किया था कि नहीं किया था, है ना। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, लेट्स राइट दैट। वेव वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड की जगह 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ठीक है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख दिया ना। तो नेक्स्ट आप देखो क्या रिलेशन मुझे मिलने वाला है, क्या रिलेशन मुझे मिलने वाला है, दैट इज वेव वेलोसिटी, ठीक है। वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाउ मच, वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, सो सिंपल। मतलब इतना सिंपल रिलेशन तो हमने आज तक कभी देखा भी नहीं था, है ना। देखो वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड के लिए हमने देखा था 1/फ्रीक्वेंसी, तो हमने उसकी जगह पे रख दिया। एंड 1/फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं ना फ्रैक्शंस को, सो व्हाट वी डू हियर, हम क्या करते हैं, इस 1/फ्रीक्वेंसी का पहले तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और फिर इसको वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी गेट द wavelength into frequency, ठीक है। so that's how we got this relationship, ठीक है। इसको नोट करो। and then we will be looking about the next one, ठीक है। next वाले जो relations होते हैं हम उनको देखने वाले हैं, and next characteristics को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी हम फटाफट से देख लेते हैं। so next is the pitch, नेक्स्ट इज व्हाट, द पिच, ठीक है। तो ये जो पिच क्या होती है, कभी कभी तुमने सुना है कि कभी कोई कैसे बताओ, जैसे कोई चिल्लाता है, ठीक है। जब कोई जोर से चिल्लाता है तो कैसी पतली सी और बिल्कुल इरिटेटेड साउंड क्रिएट होती है, राइट। जब कोई चिल्लाता है तो तब क्या होता है, बहुत ही पतली साउंड आती है, इसीलिए वो हमको इरिटेटेड लगती है। और जब कभी भी हम पतली साउंड की बात कर रहे होते हैं, दैट मीन्स इट इज अ हाई पिच, ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ हाई पिच। और जब कोई मोटी आवाज में बोल रहा होता है लाइक दिस, हेलो एवरीवन, तो ये एक मोटी आवाज है, बहुत ही मोटी आवाज है, राइट। दैट इज दी, यू कैन से हॉर्स साउंड, ठीक है। हॉर्स घोड़े वाला साउंड नहीं, HOARSE, ठीक है, दैट इज अ हॉर्स साउंड। दैट इज, यू कैन से भारी आवाज भी बोला जाता है और मोटी आवाज भी बोला जाता है। सुबह सुबह हम जब सोकर उठते हैं तब हमारी कैसी अलग आवाज हो जाती है, राइट। बहुत ही हेवी, बहुत ही यू कैन से भारी सी आवाज हो जाती है, मोटी आवाज हो जाती है, राइट। वो क्या होती है, हॉर्स वॉइस होती है, ठीक है। एंड जनरली देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी वॉइस में हाई पिच होता है, दैट इज बहुत ही श्रिल वॉइस उनका होता है एज कंपेयर टू द मेल्स। एंड मेल्स का वॉइस कैसा होता है, हॉर्स वॉइस होता है, ठीक है। दैट इज द, यू कैन से, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, राइट। सो बेसिकली वी कैन से दैट। तो पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब होता है जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना, पिच का मतलब एक सेंसेशन, राइट। पिच का मतलब होता है एक ऐसा सेंसेशन जिससे हमें पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी का ज्यादा है या कम है ना। हमारे कानों को इससे पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है या कम है। तो पिच क्या करता है, हमको एक सेंसेशन देता है, फ्रीक्वेंसी का सेंसेशन देता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम, है ना। ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो पतली आवाज हमारे कानों में आएगी, राइट। और अगर मोटी आवाज हुई, लो फ्रीक्वेंसी हुई, तो हमें हॉर्स वॉइस साउंड होगी, जैसे रॉर ऑफ द लायन, ठीक है। तो लायन जब दहाड़ता है, ठीक है, तो उसका जो क्या होता है, उसका बहुत ही ज्यादा, यू कैन से, लो फ्रीक्वेंसी होता है ना। दैट इज कॉल्ड द हॉर्स वॉइस। दैट मीन्स यू कैन से दैट कि जो लायन होता है उसे हॉर्स वॉइस, मतलब उसका जो वॉइस होता है दैट कैन बी हॉर्स, राइट। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट। और जो कार का हॉर्न होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो विद द लो पिच। अब देखो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट लो पिच इन द हाई पिच। देखो हाई फ्रीक्वेंसी, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ वेव्स। देखो टाइम पीरियड इज द सेम हियर, लेट मी डू दैट अगेन, वी हैव just did that. Let me tell you again, just a second. We got the pitch, right? As you can see here, let's do this, ठीक है। ये टाइम पीरियड सेम, ये टाइम पीरियड सेम, ठीक है। नाउ टेल मी, ऊपर वाले में यू कैन काउंट द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यू कैन काउंट इट, काउंट देम एंड टेल मी, ठीक है। काउंट करो उसको, मेरे साथ काउंट करो। देखो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऊपर गए, नीचे गए, 1 वेव, ऊपर गए, नीचे गए, 2 वेव, ऊपर गए, नीचे गए, 3 वेव, ऊपर गए, नीचे गए, 4 वेव, ऊपर गए, नीचे गए, 5 वेव, ऊपर गए, नीचे गए, 6 वेव, एंड ऊपर गए, नीचे गए, 7 वेव। सो देयर आर 7 वेव्स हियर, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज, यू कैन से, 7, है ना। अगर यहाँ पे हम 1 सेकेंड की बात करते हैं तो, एंड एज यू कैन सी हियर, ऊपर गए, नीचे गए, 1 वेव, ऊपर गए, नीचे गए, 2 वेव, सो दिस इज ओनली 2। तो वी कैन से दैट दिस sound is of the high frequency and the below sound is of the low frequency, है ना। तो whenever you get a high frequency sound, always remember you are going to get a shrill voice, and whenever you get a low frequency sound, you are going to get a hoarse voice. All right, now let's move on to the next one, that is what the loudness or softness. So whenever you're talking about the loudness or softness, that is related to the amplitude,
है ना, हमने अभी भी एम्पलीट्यूड पढ़ा था, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, व्हेन अ वेव हिट तो पार्टिकल कितना दूर जाता है, वापस आता है। तो दैट इज गोइंग टू टेल यू द लाउडनेस और द सॉफ्टनेस, ठीक है। लाउडनेस में ज्यादा एनर्जी होता है, बहुत तेज से साउंड आती है, लाउड वॉइस आती है, राइट। और ये जो लाउड वॉइस होती है इसमें एनर्जी ज्यादा होती है ना, और वो दूर तक सुनाई में जाती है, ठीक है। कोई भी लाउडली बोल रहा है तो दूर तक सुनाई में आती है, कोई सॉफ्टली बोल रहा है तो हम सिर्फ बगल वाले बच्चे को ही बता पाते हैं, है ना। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट कि जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस होता है ये हमें किसका आइडिया देता है, किसका आइडिया देता है, दिस इज द सेंसेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, कितना ज्यादा है कितना कम है, ये हमें बताएगा कौन, लाउडनेस एंड द एम्पलीट्यूड, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक जो लाउड साउंड होती है ना वो ज्यादा एनर्जी एक तो लेके जाती है, ठीक है, लाउड साउंड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सेकेंड पेन यू कैन से दैट कैन बी हर्ड एट लार्ज डिस्टेंस, दूर तक सुनाई में जाती है, राइट। अब जैसे टीचर अगर लाउडली बोल रहा है तो क्लास के एंड तक को भी बच्चों को सुन जाता है ना, और टीचर अगर स्लो स्लो बोलेगा तो सिर्फ फर्स्ट के 2-3 बच्चों को ही सुन पाएगा, राइट। तो दैट हैज टू बी द लाउड साउंड ताकि वो दूर तक जाए, तो लाउड साउंड दूर तक डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। एंड आई टोल्ड यू एम्पलीट्यूड के बारे में, जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ही ज्यादा लाउड साउंड होगी, जितना ज्यादा नीचे होगा ना, ये कर्व यू कैन सी हियर, तो जितना ज्यादा नीचे होगा यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, लेट मी टेल इट अगेन, ठीक है। यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन दिस, कितना स्मॉल डिस्टेंस है, एंड यू कैन सी कितना लार्ज डिस्टेंस है, राइट। तो दैट इज द हाई एम्पलीट्यूड, दिस इज द लो एम्पलीट्यूड, दिस इज द लाउड वॉइस, दिस इज द सॉफ्ट वॉइस, ठीक है। Now let's talk about the eighth one. Eighth हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है that is the quality और टिम्ब्रे, क्वालिटी और टिम्ब्रे। तो देखो जो क्वालिटी और टिम्ब्रे होती है उसमें क्या ऐसा स्पेशल होता है। क्वालिटी जैसे हम बोलते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप ना क्या करना, एक टेस्ट करना, ठीक है। टेस्ट करना कैसे, आप पीछे मुड़ के खड़े हो जाना और अपने 2 फ्रेंड्स को अपने पीछे खड़े करना, है ना। मीन्स मतलब आपका बैक शुड बी फेसिंग दैम, ठीक है, दोनों को ही पीछे करना, और उनमें से आप उनको बोलना कि अब कोई भी बोलो, ठीक है। तो अगर कोई एक भी बोलेगा ना, आप पहचान जाओगे दैट इज योर फ्रेंड, एंड विच फ्रेंड यू आर गोइंग टू गेट दैट, ठीक है। क्या रीजन है कि तुम अपने फ्रेंड को पहचान पाए, है ना। जैसे हम लोग भीड़ में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, एंड लेट्स से तुम्हारी मॉम जोर से तुम्हें चिल्लाकर बताती कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है, तो तुम पहचान जाओगे दैट दिस इज द वॉइस ऑफ योर मॉम, यू विल लिसन टू इट। व्हाट इज द रीजन, तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारी मॉम की आवाज है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। दिस इज द क्वालिटी विच इज गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 वॉइसेस, 2 वॉइसेस के बीच में डिफरेंशिएट करने वाला जो फैक्टर है दैट इज व्हाट द क्वालिटी, ठीक है। जैसे तबले का साउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द साउंड ऑफ अ पियानो, साउंड ऑफ अ यू कैन से फ्लूट, साउंड ऑफ अ यू कैन से गिटार, टोटली डिफरेंट होते हैं। कैसे पता चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी और टिम्ब्रे, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दैट whenever we are talking about quality, whenever we are talking about timbre, we are going to talk about the you can say the differentiating factor, जिसमें से आप 2 चीजों के बीच का डिफरेंस पता कर सके, ठीक है। सो बेसिकली जो क्वालिटी और टिम्ब्रे है ये एक ऐसा फीचर है, यू कैन से ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है बाय विच यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 साउंड्स, 2 डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस और सेम पिच। लेट्स से कि कोई 2 साउंड है, सेम लाउडली है, ठीक है, सेम लाउडनेस है उन दोनों का, सेम पिच है उन दोनों का, फिर भी वो डिफरेंट होंगी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट वेव फॉर्म्स, राइट, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सोर्सेज, राइट, दे आर गोइंग टू गेट 2 डिफरेंट साउंड। जैसे फ्लूट और वायलिन का यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, जैसे तुम फ्लूट का साउंड सुनोगे तुम पहचान जाओगे दिस इज द साउंड ऑफ अ फ्लूट, ठीक है, या फिर तुम्हें वायलिन का कोई साउंड होगा तुम पहचान जाओगे दिस इज द साउंड ऑफ अ वायलिन। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, बिकॉज आपको पता होगा क्वालिटी, alright, quality is the only thing by which you can differentiate 2 sounds of the different sources, right। चलो अब हम देखते हैं the next one, that is what the intensity, alright। So this is the intensity we are going to do, and this is the last one, ठीक है, this is the last characteristics and this is the intensity of the sound wave, and let's study that, let me do that। हम intensity को जो है देख लेते हैं, उसके बाद अब डिफरेंसेस देखेंगे, एंड देन वुड बी इट, राइट। देखो वेव टर्मिनोलॉजी के लिए हम इंटेंसिटी देख रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि क्या हो रहा है, साउंड कितने एरिया में आती है, ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली से दैट। लेट मी टेक अ स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब मैं एक बड़ा सा स्क्वायर ले लेती हूँ, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का मैं एक वो ले लेती हूँ, ठीक है, एक एरिया ले लेती हूँ, एंड आई पुट दैट परपेंडिकुलर टू द साउंड।
इस तरीके से मैंने उसको रख दिया है, उस एरिया को रख दिया है कि साउंड कैन गो थ्रू इट, ठीक है, साउंड उसको जा सकती है, उसके अंदर से साउंड जा सकती है, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक एरिया को रख दिया है। तो उस एरिया के अंदर, उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर से कितना एनर्जी 1 सेकेंड में जाती है, दैट इज व्हाट इंटेंसिटी, ऑलराइट, दैट इज व्हाट द इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज डिफाइंड एज द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड ऐसे आ रही थी, आई पुट द एरिया लाइक दिस, परपेंडिकुलर है ना, मैंने क्या किया, एक बड़े से स्क्वायर को टर्न करके रख दिया, ठीक है, एंड साउंड कैन गो थ्रू इट, ऑलराइट, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू गेट द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, intensity, how we are going to get that, sound energy divided by time into area। कितने एरिया में से, ठीक है, नहीं, कितना साउंड एनर्जी कितने एरिया में से कितने टाइम में निकलती है, दैट इज द इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होता है, एक यू कैन से इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव क्यों, दिस इज द देखो, जैसे लेट मी टेल यू कि एक साउंड है, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर साउंड किसी और के लिए, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के लिए इट कैन बी डिफरेंट, राइट। किसी को वो साउंड अच्छी लग सकती है और किसी को वो साउंड बहुत ही ज़्यादा यू कैन से इरिटेटेड लग सकती है, नॉइस फील हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन आवर ईयर्स, राइट, लाउडनेस, ठीक है, और एम्पलीट्यूड और द पिच, द फ्रीक्वेंसीज, राइट, ये हमें हमारे कानों पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो वॉइस हो सकता है मुझे बहुत पसंद आती है, वही वॉइस हो सकता है तुम्हें पसंद नहीं आएगी, तुम्हें वो लाउड लग सकती है, तुम्हें बहुत ही लो लग सकती है, सॉफ्ट साउंड लग सकती है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ईयर्स, है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो इंटेंसिटी है, ये एक ऐसी है जो दोनों ही ईयर्स के लिए वुड बी द सेम, ऑलराइट, दोनों ही ईयर्स के लिए वुड बी द सेम क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ऑब्जेक्टिव वन, ठीक है। सो जो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है, ये ईयर्स पे डिपेंड नहीं करती है ना, इट इज द क्वांटिटी विच इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर, ठीक है, हर एक कान के लिए दिस इज टोटली फिक्स, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी वुड बी व्हाट, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, यू कैन राइट हियर, साउंड एनर्जी का क्या फॉर्मूला हुआ, क्या ऐसा यूनिट हुई, जूल, फिर टाइम का क्या हुआ, सेकेंड, एरिया क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, सो यू कैन से जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड थिंग देखो, जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी कहते हैं, ठीक है, वॉट इज द यूनिट ऑफ यू कैन से पावर, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन टाइम गिव्स यू व्हाट, द पावर, ऑलराइट, दैट इज, यू कैन डेफिनेटली से दैट, है ना। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, यू कैन सी हियर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साउंड एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड एंड उतना ज्यादा इंटेंसिटी, एज यू कैन सी हियर। ये चिड़िया जब बहुत ही स्लोली बोल रही थी, तो देखो कितना, सिर्फ इतना सा ही डिस्टेंस है ना, एम्पलीट्यूड कितना कम है ना, एम्पलीट्यूड कितना कम है यहाँ पे, बट एज यू कैन सी हियर, जब इस जो बर्ड है उसने चिल्लाना शुरू किया, जोर जोर से बोलना शुरू किया, तो यू कैन सी द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, साउंड एनर्जी इंक्रीजेस, है ना, amplitude increases, sound energy increases, you can see her intensity increases, right, so you can see the dependency, alright। now फटाफट से अब हम क्या करते हैं, पहले तो फॉर्मूला इसका नोट करो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन लेट्स गो फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन them, alright, so let's go for them। So as you can see here, loudness और intensity में क्या difference है, first of all मैंने तुम्हें पहले बताया था, loudness ears पे depend करता है, अलग अलग human के लिए loudness कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। एक ही वॉइस, एक ही साउंड मेरे लिए लाउड हो सकती है, तुम्हारे लिए सॉफ्ट हो सकती है, मेरे लिए जो साउंड बहुत ही सॉफ्ट है तुम्हारे लिए वो लाउड हो सकती है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द ईयर्स, राइट, इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एंड ह्यूमन, अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स वाई जो लाउडनेस है दैट इज अ सब्जेक्टिव, सबका डिफरेंट उसका वैल्यू होगा कि किसी के लिए लाउड है, किसी के लिए सॉफ्ट है, तो इट्स डिपेंड ऑन द ईयर्स, राइट। लेकिन इंटेंसिटी ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी जो होता है टोटली सेम फॉर एवरीवन, ठीक है, इट्स टोटली सेम फॉर एवरीवन, इट इज अ सब्जेक्टिव नॉट इट्स एन ऑब्जेक्टिव, राइट, इट्स इज एन ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो लाउडनेस को हम मेजर नहीं कर सकते, लाउडनेस को कितना लाउड है कितना नहीं,
बट इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग द फॉर्मूला, राइट? तो लाउडनेस को एक तो हम फिजिकल क्वांटिटी की तरह मेजर नहीं कर सकते, बट दिस यू कैन से इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग द फॉर्मूला. जस्ट नो द वैल्यू ऑफ साउंड एनर्जी, टाइम एंड एरिया, you can definitely get that. Alright, so these are the differences between the loudness and the intensity, and that all covered the characteristics of the sound. So we have done all the characteristics in this video lecture. Alright, and that is the good thing for you all. Now let's wrap it up. Alright, so this was the lecture 3rd, characteristics of sound, and you have to do all the homework, right? I have given you, and आपको क्या करना है, आपको जो check points आपकी book में दिए हुए हैं उनको cover up करना है, फटाफट solve करना है, send that to us, right? And thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.